सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हैदर अमान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsSG विजिट कीजिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, हुकूमत की सरकारी मुलाजमीन के लिए डबल ईदी, 1-2 नहीं इकट्ठी 6 छुट्टियां दे दी। वजारत दाखिला ने 22 से 27 मई तक ईद की छुट्टियां देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जुम्मतुल विदा से बुध तक 6 छुट्टियां होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत की सरकारी मुलाजमीन के लिए डबल ईदी, 1-2 नहीं इकट्ठी 6 छुट्टियां दे दी गई हैं। वजारत दाखिला ने 22 से 27 मई तक ईद की छुट्टियां देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जुम्मतुल विदा से बुध तक 6 छुट्टियां होंगी। तो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 छुट्टियां हुकूमत की सरकारी मुलाजमीन के लिए डबल ईदी, 1-2 नहीं इकट्ठी 6 छुट्टियां दे दी। वजारत दाखिला ने 22 से 27 मई तक ईद की छुट्टियां देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लॉकडाउन में मजीद नरमी के नताइज सामने आ गए हैं। कोरोना बेकाबू है। कोरोना की वजीर आजम हाउस में भी एंट्री हुई है। एक ही दिन में 1581 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजीर आजम हाउस के 4 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक हो गई है। कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आने वाले वजीर आजम हाउस के 4 एहलकारों को करंटीना कर दिया गया है। दूसरी तरफ पीटीआई के 7 मुलाजमीन में सरगोदा में 7 पुलिस एहलकार कोरोना का शिकार हो गए, जबकि सेंट्रल ऑपरेशन एंड कमांड सेंटर के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 27,085 है, जबकि मजीद 31 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के बायस हलाकतों की तादाद 834 हो चुकी है। तो इस तरह केसेस की तादाद बढ़ रही है। लॉकडाउन में मजीद नरमी के नताइज सामने आने लगे। कोरोना बेकाबू हो गया। कोरोना की वजीर आजम हाउस में एंट्री, एक दिन में 1581 केसेस रिपोर्ट हो गए। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को लेकर पीआईए की खुसूसी परवाज जद्दा से कराची एयरपोर्ट पहुंच गई है। परवाज PK 8372 में 200 को पाकिस्तानियों को लाया गया है। तमाम मुसाफिरों को करंटीना भेज दिया गया। मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट का नतीजा आने तक करंटीना में ही रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को लेकर पीआईए की खुसूसी परवाज जद्दा से कराची एयरपोर्ट पहुंच गई है। परवाज PK 8372 में 200 पाकिस्तानियों को लाया गया है। तमाम मुसाफिरों को करंटीना भेज दिया गया है। मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट का नतीजा आने तक करंटीना में ही रखा जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि क्रिकेट के दीवानों के लिए अच्छी खबर आ गई है। ICC क्रिकेट बहाली के लिए मुतहर्रिक हो गई है। कोरोना के बाद क्रिकेट की वापसी कैसे होगी, गेंद को कैसे चमकाना है, विकेट्स के बाद सेलिब्रेट कैसे करना है, ICC प्रोटोकॉल्स पर पीर को गौर करेगी। क्रिकेट के दीवानों के लिए बड़ी खबर है। ICC क्रिकेट बहाली के लिए मुतहर्रिक हो गई है। कोरोना के बाद क्रिकेट की वापसी कैसे होगी, गेंद को कैसे चमकाना है और विकेट्स के बाद सेलिब्रेट कैसे करना है, ICC इस हवाले से पीर को गौर करेगी। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड खदशात का शिकार हो गया। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का कहना है कि जुलाई और अगस्त में जनूबी अफ्रीका का दौरे वेस्टइंडीज भी मशकूक है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे वेस्टइंडीज के भी इम्कानात कम है। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का कहना है कि कोरोना ने उनके खित्ते की क्रिकेट को ICU में पहुंचा दिया है। तो इस तरह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे वेस्टइंडीज के इम्कानात कम हो चुके हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड खदशात का शिकार हो गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने भी एहतियाती तदाबीर के साथ क्रिकेट की बहाली की हिमायत कर दी। साबिक लेग स्पिनर कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल में आगे बढ़ने की जरूरत है और वक्ती तौर पर कवानीन में तब्दीली की जा सकती है। मुश्ताक अहमद कहते हैं कि क्रिकेट होने से खिलाड़ियों और बोर्ड को रिलीफ मिलेगा। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इस वक्त जो आपके क्रिकेट के लिए बहुत, लोगों के लिए बहुत है, और ये एक जो ना पॉजिटिव फिजा कायम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी को चलते रहना चाहिए। अल्लाह से हम मदद मांगते हैं ये वायरस जल्दी से ख़त्म हो, मगर क्रिकेट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड पीपल्स माइंड अवे फ्रॉम दिस कोरोना वायरस। क्रिकेट का वापस आना बहुत ज़रूरी है। शायद 2-3 महीने के बाद ये रूल चेंज कर सकते हैं आप,
इस वक्त पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोग लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो अब मेरा ये पैगाम है इस मौके के ऊपर, कोई बात नहीं, अगर ये रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं सेफ्टी ऑफ पीपल, अगर इंसानी जानों की हिफाजत के लिए ये इंपॉर्टेंट है तो कर लेना चाहिए। मगर इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रूल जो है ना वो 6 महीने के बाद ये इंशाल्लाह ये वायरस ख़त्म होता है ना अल्लाह की मेहरबानी से, तो फिर ये रूल जो है ना ये चेंज करके वापस दूसरे रूल पे आ जाना चाहिए। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फॉर मी ब्रिंग द क्रिकेट बैक नाउ। पाकिस्तान ने चमन और तुरखम बॉर्डर को दो तरफा तिजारत के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। चमन और तुरखम बॉर्डर ट्रकों के लिए हफ्ते में 6 रोज़ खुले रहेंगे। हफ्ते के अलावा 6 दिन ट्रक बॉर्डर से गुजर सकेंगे। हफ्ते के रोज़ चमन और तुरखम बॉर्डर पैदल सफ़र करने वालों के लिए खुले रहेंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पाकिस्तान ने चमन और तुरखम बॉर्डर को दो तरफा तिजारत के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। चमन और तुरखम बॉर्डर ट्रकों के लिए हफ्ते में 6 रोज़ खुले रहेंगे। हफ्ते के अलावा 6 दिन ट्रक बॉर्डर से गुजर सकेंगे, जबकि हफ्ते के रोज़ चमन और तुरखम बॉर्डर पैदल सफ़र करने वालों के लिए खुले होंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का हुकूमती वज़ीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं 2 साल इल्जामात का पहाड़ खोदा और निकला बदबूदार चूहा। 8 करोड़ रुपए सालाना इनकम टैक्स देने वाले पर 49 लाख का इल्जाम। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आज तो शहबाज शरीफ की करप्शन का सबूत लाना था, अवाम तो सबूत देखना चाहते थे। नैब न्याजी गठजोड़ को डूब मरना चाहिए। मरियम औरंगजेब का कहना है कि एहतसाब के ठेकेदारों को 4 चैलेंज दिए थे जिनका अब तक जवाब नहीं मिला। कंपनीज ऑर्डिनेंस में तरमीम के जरिए नई डकैती से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। टाइगर फोर्स को सिंध में काम करने की इजाजत है या नहीं, सिंध और विफाक फिर आमने सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि टाइगर फोर्स अपना काम करे, कोई एतराज नहीं। उन्हें सहूलियत देने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने विफाक को मरासला लिख दिया, लेकिन उस्मान डार कहते हैं कि सिंध ने कोई मरासला नहीं लिखा, बल्कि टाइगर फोर्स के साथ काम करने से माजरत की है। जो ये इस तरह आके कहते हैं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी उस्मान डार से कि वो ऐसी बात करेंगे, क्योंकि हमने तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए लेटर लिख दिया है। हमें नाम पर एतराज़ अब भी है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ये लेटर लिख दिया कि इनको फैसिलिटेट किया जाए, तो आए अपना काम करें, हमें तो कोई उससे वो नहीं है। नासिर शाह साहब से ये कहना चाहूँगा कि नासिर शाह साहब जो लेटर चीफ सेक्रेटरी साहब ने डिप्टी कमिश्नर साहिबान को लिखा है वो आप मीडिया को जारी करें। NCOC की मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ऑफिशियली कह चुके हैं कि सिंध हुकूमत ने टाइगर फोर्स के साथ काम करने से माजरत कर ली है, और अगर सिंध हुकूमत या आप जैसे कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब ने लेटर लिख दिया है और अगले हफ्ते से टाइगर फोर्स इंशाल्लाह ताला सिंध में काम करना शुरू कर देगी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने ट्रेनें ना चलने का मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत की वजह से रेल का पहिया नहीं चल रहा। क्या रेलवे विफाक का इदारा है या सिंध हुकूमत के मातहत? अवामी हलकों ने सवाल उठा दिया। शेख रशीद ने बुध तक ट्रेनें चलाने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं 24 करोड़ लोगों ने हमें पहले पैसे भेज दिए हैं, ट्रेनें ना चली तो लोगों को पैसे वापस करना होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल के वजीर रेलवे पर शदीद तनकीद। कहते हैं मुल्क की आबादी 22 करोड़ है, शेख रशीद ने 24 करोड़ लोगों को मुसाफिर बना दिया। वक्त दूर नहीं जब शेख रशीद नाला लई के किनारे जहाज उड़ाते नजर आएंगे। शेख रशीद ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हम वफाक का इदारा हैं, हम किसी सूबे के मतहत नहीं हैं, हम इमरान खान वजीर आजम के मतहत हैं। 24 करोड़ लोगों ने हमें पैसे पहले भेज दिए हैं हमारे ऑनलाइन में। सो हमारे लिए एक बड़ा मसला है, अगर हमने चलना है तो हमें आज और कल में या सोमवार तक बता दिया जाए, वरना हम बगैर किसी पैसे काटने के 15 दिन के अंदर ये 24 करोड़ रुपए वापस करने जा रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध सैयद अवैस कादिर शाह ने कहा है कि ईद से कबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रांसपोर्टर्स के लिए मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में रिलीफ पैकेज देने का फैसला कर लिया है। आज़ाद नोहरियो की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दी जाए या नहीं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई टास्क फोर्स का इजलास तलब कर लिया। सूबाई टास्क फोर्स का इजलास पीर के रोज होगा। सूबाई वजीर अवैस कादिर का कहना है कि ईद से कबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती है।
सिंध में कोरोना वबाई सूरत हाल में 23 मार्च से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिलीफ देने का फैसला कर लिया। इसके लिए सिफारिशात वजीर आला को इरसाल कर दी गई हैं। बसों, रक्षा, टैक्सी, मालबरदार गाड़ियों को टैक्स फीस में रियायत दी जाएगी। समरी में सिफारिश कर दी गई है ट्रांसपोर्टर्स के लिए आर्जी बुनियादों पर जुर्मानों में 50% कमी की जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट ने समरी में मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन फीस में 40% कमी की भी सिफारिश कर दी है। मोटर व्हीकल टैक्स में पहले से 25% रियायत दी जा चुकी है। इस टैक्स में रियायत से फायदा उठाने के लिए कैटेगरी में मजीद गाड़ियां शामिल होंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने रूट परमिट फीस भी 50% कम करने की तजवीज दी है। सिंध में इंट्रा सिटी बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट 23 मार्च से बंद है। आजाद नेडियो 24 न्यूज कराची। ताजरों ने ईद तक छुट्टी खत्म करने और 24 घंटे दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान अजमल बलोच कहते हैं SOPs पर अमल दरामद के लिए जूते और कपड़े की दुकानों पर टाइगर फोर्स तैनात की जाए, इससे रश कम होगा। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट। अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए मार्केट के एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात किए जाएं। जूते और कपड़े की दुकानों पर टाइगर फोर्स तैनात की जाए, इस तरह मार्केट में रश कम होगा। लॉकडाउन में ये जो 2 दिन छुट्टी 3 दिन की है बाकी सूबों में और 2 दिन इस्लामाबाद में, इसको खत्म करें। जूते की और कपड़े की रेडीमेड की इनके बाहर इंतजामिया के 2-2 लोग खड़े हो जाएं, या हमारी एक टाइगर फोर्स बनी है जो फारिग है इस वक्त, कोई काम नहीं कर रही है, उनके 2-2 लोग, एक खातून और एक बच्चा खड़ा कर दिए जाएं दुकानों के बाहर, तो लोगों को अंदर कम जाने दे। अंजुमन ताजरा पंजाब के सदर शाहिद गफूर पराचा ने कहा कि इस वक्त ताजर और इंतजामिया चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं। जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक चांद रात को मार्केट बंद होगी। इस वक्त एक अजीबो गरीब कैफियत है कि जैसे चोर और सिपाही का खेल है। दुकानदार चोर बन चुके हैं, अपने कारोबार को करने के लिए उनको चोरी करनी पड़ रही है, वो चोरी छुपे कारोबार करते हैं और इंतजामिया उनके पीछे है। ताजरों का कहना है कि 24 घंटे के लिए दुकानें खोली जाएं तो रश कम होगा। शॉपिंग मॉल्स पर तो एंट्री पॉइंट्स हैं, गार्ड्स होते हैं, इधर रश पर ज्यादा कंट्रोल हो सकता है। मॉल्स बंद होने से इनका गाहक भी आम मार्केटों में आ रहा है। शॉपिंग मॉल्स पर SOPs पर अमल दरामद कराया जा सकता है। कैमरामैन नवीद शेख के साथ वकास अजीम 24 न्यूज इस्लामाबाद। MQM पाकिस्तान ने ताजरों के मुतालिबात की हिमायत में सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि साबित हो गया कि अब वोट से नहीं रोड पर फैसले होते हैं। कारखाने 24 घंटे खोलने की इजाज़त दी जाए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता कमेटी से कराची के ताजिरों के वफूद ने मुलाकातें की। ताजिरों का कहना था कि तिजारती मराकज़ और दुकानें रात गए तक खोलने की इजाज़त दी जाए। ताजिरों से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि हम आपके साथ खड़े हैं, सड़कों पर भी आएंगे, आपको साथ देना होगा। सिंध हुकूमत के ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। ये शहर वजीर आला का नहीं, मेयर का है और मेयर के फैसले ही चलेंगे। तो जो कल ऑर्डिनेंस जारी हुआ है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, हम इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये फिर एक शब खून है कराची में। आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले यहीं पे जमा हुए थे आप लोगों के साथ। हमने जो मुतालबे खुद MQM ने किए थे, आज आपके मुतालबे बन के आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना 3 दिन या 4 दिन के लिए छुट्टी पे नहीं जाता है, वो मौजूद रहता है उन दिनों में भी जब आपने कारोबार खोलने की इजाज़त दी है, और कोरोना उस 4 घंटे के लिए भी घर नहीं जाता है जब आप कारोबार खोलते हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ताजिरों का मुकदमा वजीर आजम के सामने लड़ने का भी ऐलान कर दिया। पंजाब में महकमे खुराक के फ्लोर मिल्स पर छापे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। पंजाब के तमाम फ्लोर मिल्स बंद करने का फैसला। कराची के मारूफ प्रोफेसर और जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सिमी जमाली के शौहर में कोरोना का टेस्ट मुस्बत आ गया है। डॉक्टर सिमी जमाली ने इसकी तस्दीक कर दी है। प्रोफेसर AR जमाली जिना अस्पताल में सर्जन हैं। कोरोना की तस्दीक के बाद डॉक्टर AR जमाली को निजी अस्पताल में करंतना किया गया है। कराची के मारूफ प्रोफेसर और जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सिमी जमाली के शौहर में कोरोना का टेस्ट मुस्बत आ गया है। डॉक्टर सिमी जमाली ने इसकी तस्दीक कर दी है। प्रोफेसर AR जमाली जिना अस्पताल में सर्जन है। कोरोना की तस्दीक के बाद डॉक्टर AR जमाली को निजी अस्पताल में करंतना कर दिया गया है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पुलिस को गलत शख्स को हिरासत में लेना महंगा पड़ गया। मुश्तिल अफराद ने थाने का घेराव कर लिया। मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से थाने पर पथराव किया गया। मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रेंजर्स की नफरी पहुंच गई है और मुज़ाकरात भी जारी हैं।
आपको बता रहे हैं कराची का इलाका है इब्राहिम हैदरी, जहां पुलिस को गलत शख्स को हिरासत में लेना महंगा पड़ गया। मुश्तल अफराद ने थाने का घेराव किया और मुजाहिरीन की जानिब से थाने पर पथराव किया गया। मुश्तल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रेंजर्स की नफरी भी वहां पर पहुंच चुकी है और मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात जारी हैं। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पुलिस को गलत शख्स को हिरासत में लेना महंगा पड़ गया। मुश्तल अफराद ने थाने का घेराव कर लिया है। मुश्तल मुजाहिरीन की जानिब से थाने पर पथराव किया गया। मुश्तल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रेंजर्स की नफरी पहुंच गई। मुज़ाकरात जारी हैं। कुछ देर पहले के ये मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जहां ये वाकया पेश आया है। पुलिस को गलत शख्स को हिरासत में लेना महंगा पड़ गया। मुश्तल अफराद ने थाने का घेराव कर लिया। मुश्तल मुजाहिरीन की जानिब से थाने पर पथराव किया गया। मुश्तल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रेंजर्स की नफरी पहुंच गई है। मुज़ाकरात भी जारी हैं। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पुलिस को गलत शख्स को हिरासत में लेना महंगा पड़ गया। वाकया है कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी का, जहां पुलिस ने गलत शख्स को हिरासत में ले लिया है और मुश्तल अफराद ने उसी शख्स से जिसका ताल्लुक है थाने का घेराव कर लिया है और पथराव भी किया गया है। लड़ाई झगड़ा किया गया। मुश्तल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रेंजर्स की नफरी को बुलाना पड़ा। रेंजर्स की नफरी पहुंची और उसके बाद अब मुज़ाकरात जारी हैं। कराची का इलाका है इब्राहिम हैदरी, जहां पुलिस को गलत शख्स को हिरासत में लेना महंगा पड़ गया, जिसके बाद मुश्तल अफराद ने थाने का घेराव कर लिया। थाने का घेराव करने वालों का ताल्लुक उसी फर्द से है जिसको गलत तौर पर हिरासत में लिया गया है। इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। ये बताते चलें कराची का इलाका इब्राहिम हैदरी, जहां ये सूरत हाल कुछ देर पहले के ये मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मुज़ाकरात जारी हैं कि क्यों हिरासत में लिया गया एक शख्स को। गलत हिरासत में लेने पर मुश्तल अफराद ने थाने का घेराव कर लिया और पथराव भी किया। थाना सुंदर के इलाके मुल्तान रोड मराका पेट्रोल पंप पर डकैती की कोशिश करने वाले एक डाकू को धर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है थाना सुंदर का इलाका मुल्तान रोड मराका पेट्रोल पंप, जहां डकैती की कोशिश की गई और डकैती की कोशिश करने वाले एक डाकू को धर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, जहां इसको धरे जाने की वीडियो देख सकते हैं। थाना सुंदर का इलाका मुल्तान रोड मराका पेट्रोल पंप, जहां का यह वाकया डकैती की कोशिश करने वाले एक डाकू को धर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। थाना सुंदर के इलाके मुल्तान रोड मराका पेट्रोल पंप पर डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। अभी आपको बताएं, नॉर्वे आज अपना 240वां यौम आजादी मनाएगा। नॉर्वे के वजीर आजम ने यौम आजादी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के नाम कर दी। नॉर्वे की वज़ीर आज़म की अपने वज़रा के हमरा कौमी गाने पर डांस की वीडियो वायरल हो गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अली फराज भट्टी से। अली फराज, अपडेट कीजिएगा। आज के रोज नॉर्वे में 206वां कौमी दिन मनाया जाएगा। 17 मई 2020 को नॉर्वे का 206वां कौमी दिन है, जो कि नॉर्वे में पूरी जोश खरोश से मनाया जाएगा। लेकिन इस बार कौमी दिन जो है उस पर जो तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं वो बहुत महदूद कर दी गई हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के बायस जो है ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसके बायस जो है तकरीबात महदूद कर दी गई हैं। लेकिन ख़ास तौर पर आज के दिन को जो 2020 में 17 मई है, नॉर्वे की वज़ीर आज़म ने ये दिन तिब्बी अमले के नाम किया है। नॉर्वे के वज़ीर आज़म एन्ना सोलबर्ग का कहना है कि कोरोना वायरस से लड़ते हुए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने अपना एक अहम किरदार अदा किया। इसके साथ नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने अपने कैबिनेट के वज़रा के साथ जो है वो तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो है सब वज़रा के साथ कौमी गाना जो है उसके ऊपर डांस भी किया, जिसमें ख़ास तौर पर नॉर्वे के वज़ीर सकाफ़त जो है आबिद राजा, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी नयाद शहरी हैं नॉर्वे के, तो उनके भंगड़े जो है वो भी बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ नॉर्वे में और बहुत ज़्यादा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने इस साल जो है कौम से जो है पैगाम देते हुए ये कहा है कि ये साल जो है ये साल एक सब्र करने का साल है और तिब्बी अमले की मेहनत और शहरियों के साथ देने की वजह से नॉर्वे में कोरोना के मरीजों में बतदरीज कमी आना शुरू हुई और बिलाखिर नॉर्वे ने पूरा मुल्क खोल दिया और नॉर्वे में जो है कोरोना वायरस के मरीज इंतहाई कम हो गए हैं। और नॉर्वे हुकूमत का कहना है कि 95% से ज़्यादा मुतासरीन जो है वो रिकवर कर गए हैं, जो कि खुशाइंद बात है, जिसके बायस नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने जो है वो ये खुशी का भी इज़हार किया और आज का दिन जो है वो तिब्बी अमले के नाम किया है। जी।
कोरोना के हवाले से नई बहस छिड़ गई। नई तहकीक में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम का जून में हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने का दावा किया जा रहा है। तो ये नई बहस छिड़ चुकी है। कोरोना के हवाले से नई बहस है। नई तहकीक में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम का जून में हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने का दावा किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना के हवाले से नई बहस छिड़ गई है। नई तहकीक में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम का जून में हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने का दावा किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज इमरान से। हाफिज इमरान, अपडेट कीजिएगा इस तहकीक के बारे में। जी बिल्कुल, स्टॉकहोम स्वीडन का जो पहला शहर दारुल हुकूमत बन रहा है जो जून में मुदाफ़ती निज़ाम जो है हर्ड इम्यूनिटी हासिल करेगा। और ये बात की है यहाँ पर स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के शोबा रियाज़ियात ने, और जिन्होंने रिसर्च की है टुगेदर विद इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है नोटिंगम यूनिवर्सिटी। उनका कहना है कि 40 से 45% लोग यहाँ पर कोरोना वायरस की जद में आ जाएंगे और जिसके बायस वो हर्ड इम्यूनिटी हासिल करेंगे। इससे पहले जितने भी रिसर्च थी उसमें ये कहा जा रहा था कि 60% किसी भी सोसाइटी में अगर कोई कोरोना वायरस की जद में आ जाता है तो उसके बायस वो हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों यूनिवर्सिटी का रिसर्च कहती है कि स्टॉकहोम को 40 से 45% जो है वो लोग मुतासर हों तो वो हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इस रिसर्च के आने के बाद ये कहा जा सकता है कि वाकई स्वीडन चाहता था, खसूसी तौर पर स्टॉकहोम जो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का शिकार है, वो चाहता था कि यहाँ से ज़्यादा लोग मुतासर हो ताकि मुदाफ़ती निज़ाम हर्ड इम्यूनिटी को हासिल कर सके, जो अब सामने आ रही है इस रिसर्च के बाद के वाकई स्वीडन। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके नाजिमाबाद में घरेलू झगड़े पर मां की बेटी को कत्ल करके खुदकुशी की कोशिश। पुलिस के मुताबिक 55 साला वकारुन्निसा ने छुरियों के वार करके बेटी नुज़रत को कत्ल किया, जिसके बाद खुदकुशी की कोशिश की। वकारुन्निसा को जख्मी हालत में आगा खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं समर अब्बास से। समर, बताएगा इस मामले से मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये नाज़िमाबाद के इलाके में ये वाक़या पेश आया है जहाँ पे जो खातून है वकारुन्निसा, इसने अपनी बेटी नुज़रत अम्बरीन को छुरी के वार करके कत्ल किया और खुद भी गले पर छुरी मार के खुदकशी करने की कोशिश की। खातून को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। ताहम इस हवाले से पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या घरेलू झगड़े का शाखसाना लग रहा है। ताहम उन्होंने कहा इस हवाले से हम मजीद तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन जो छुरी है वो घर से मिल गई है। बेटी को कत्ल करने के बाद मां ने खुद भी खुदकशी की कोशिश की थी, ये कहना है एसएसपी सेंट्रल का। ताहम इस हवाले से एसएसपी सेंट्रल का कहना है कि इस वाक़े की मजीद भी तफ्तीश की जा रही है। जी ठीक है, तो समर अब्बास, पुलिस इस बारे में क्या कहती है? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस जाए वक़वा पे पहुंच चुकी है और जो है शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जाए वक़वा से उन्हें छुरी मिल गई है। ताहम वो जो एतराफ़ के जो पड़ोसी हैं उनके भी बयान ले रहे हैं और जो इस वक्त घर पे माँ बेटी अकेली थी और उसके जो दामाद को फ़ोन करके इतला दी गई कि आपके घर से आवाज़ें आ रही, जिस पर दामाद और उसके जो वकारुन्निसा के बेटे घर पे पहुंचे तो उन्हें जो बेटी थी वो भी जो है मुर्दा हालत में मिली और माँ शदीद जख्मी थी। ताहम पुलिस का कहना है कि हम दीगर पहलुओं पर भी तफ्तीश कर रहे हैं। ताहम इब्तदाई तौर पर यही वाक़या नजर आ रहा है कि माँ ने बेटी को पहले छुरी मार के कत्ल किया और उसके बाद खुद भी खुदकशी की कोशिश की है। समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका।